हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी मेरे को ना अभी YouTube से आपका नंबर मिला है। कहाँ से बोल रहे हो आप? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए। तो मेरे को ना YouTube से अभी आपका नंबर मिला है, तो मुझे कुछ लगा है कि कुछ पॉजिटिव, कुछ होप है। हाँ तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। मैं 51 इयर्स की हूँ हाँ। और मेरे को ना एसाइटिस हो गया है। ओह अच्छा। और हुआ कैसे है कि राइट ओवरी में ना 20 सेंटीमीटर की सिस्ट है। राइट ओवरी में 20 सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर कह रहे हो आप? हाँ जी, 20 सेंटीमीटर की सिस्ट सेंटीमीटर है। कह रहे हो या 20 mm की बात कर रहे हो? सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा होता है। नहीं, एमएम में, हाँ जी सेंटीमीटर बताया। डॉक्टर ने एमआरआई किया तो 20 वो बोल रहे सेंटीमीटर हैं तो कि हो आपके सकता हाथ है। से बड़ा हो गया ना? हाँ जी मैं समझ रही हूँ, उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि हो सकता है ये मैलिग्नेंट हो, इसकी बायोप्सी करेंगे, पेट से इंजेक्शन से पानी निकालेंगे। और मैं इस सब के फेवर में नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे और हेल्थ खराब होगी। तो या तो ओवरी को निकलवा लूं या आपकी कोई जो आप वॉक एंड रेस्ट का मैंने अभी देखा, तो मुझे लगा कि आपका इससे वेट अगर मैं कितना है? ठीक हो सकती हूँ। पर एसाइटिस तो अलग मेरा चीज वेट है। इस टाइम, एसाइटिस तो वो लीवर कह से रहे रिलेटेड राइट होता है। ओवरी में, हाँ जी वो कह रहे राइट ओवरी में सिस्ट है, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया है, साइटिस हो गया। इन्फेक्शन? क्योंकि मेरे एसाइटिस तो लिवर होता और है, किडनी। इनको इन्फेक्शन होता है, हाँ पर जी एसाइटिस, इनको एसाइटिस होता है। एसाइटिस में क्या होता है, जी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें पानी भर जाता है, और वो हाँ पानी जी जो भरता है उसकी वजह बताया से मुझे। इन्फेक्शन हो जाता है। पर इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी एसाइटिस होता है। पता नहीं मेरा पेट एकदम फूल गया और इतनी मुश्किल होती है अब कि ना मेरे से प्रॉपरली चला नहीं जाता, सांस और वो जलन होती, कुछ भी खा लूं मेरे को बर्निंग शुरू हो जाती है और अच्छा कई आप बार वॉमिटिंग फीलिंग होती है। आप अच्छा, ये एक बात बताओ, ये आप कॉल कैसे करते हो? मैं डायरेक्ट कॉल कर रही हूँ। अच्छा, तो आजकल कोई आपके पैकेज वगैरह होता है जिससे सस्ता पड़ता है? हाँ जी यहाँ पे कार्ड होते हैं जो मतलब हमारा जो सिस्टम है उसमें अनलिमिटेड कॉल्स होती है इंडिया और अपना 10 कंट्रीज में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। ओके, तो उसमें हाउ मच डज इट कॉस्ट पर मंथ? $30 पड़ता है जी मंथली। $30? 30 हाँ जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स? हाँ जी 1500 हो गया रुपए ऑलमोस्ट। ओके 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 इतना ही है, यहाँ पे सस्ता भी है, मतलब इतना 25-30 में आराम से आप जितनी मर्जी लंबी कॉल कर सकते हो। ओके। वही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से और भी कॉल आती थी ना, तो वो भी डायरेक्ट आती थी। मैं आई वाज हाँ जस्ट जी वंडरिंग कि कैसे आ रहा है। एनीवे, कमिंग बैक टू, हाँ जी तो मैं अच्छा आप हाउसवाइफ है या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ जी, और कई बार स्कूल में इतना बुरा हाल हो जाता है, जलन बर्निंग छाती में इतनी ज्यादा, फिर वो एंटासिड सिरप लेके रखती हूँ, बड़ा मुश्किल, कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ मैं डॉक्टर साहब, कुछ प्रॉपरली नहीं नहीं, नहीं वो खा तो पा मैं, रही हूँ। वो तो ठीक और कर ये देते अभी हैं, बट शुरू हुआ। मेन इशू ये है कि आपको जो बताया जाएगा आप करेंगे कैसे जॉब के साथ में? मैं कर लूंगी, मुझे शाम को टाइम ही टाइम होता है, 4 बजे मैं घर आ जाती हूँ। अब मुझे और रूटीन मैं बताओ। इतनी वॉक करती थी नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, इतनी कुछ वॉक। करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ना थोड़ा सा डिटेल बताओ। 51 की आपने एज बता दी, और हाइट और वेट बताना। वेट मेरा ना अभी 67 हो गया, कितना? पानी की वजह से शायद। कितना कितना हो गया? 67। और पहले कितना था? 67 पहले कितना था? पहले था 62 था। अच्छा। अभी पैरों में ना पहले स्वेलिंग हो गई थी और टांगों में, लेकिन वहां पे इंडिया में ना, मैं दिल्ली से हूँ तो हम्म, दिल्ली गई थी अभी पीछे मैं, तो वहां हम्म, से होम्योपैथी दवाई ली थी, तो उससे पैरों में और उसमें स्वेलिंग खत्म हो गया हम्म। लेग्स में, लेकिन पेट में इतना मतलब अनईजी लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले नहीं था पेट में कुछ भी प्रॉब्लम? खाओ पेट ऐसे भर जाता है। हाँ जी पहले ये प्रॉब्लम पेट में नहीं थी आपके? जो बता रहे हैं कि आपने दवाई ली थी, कौन सी दवाई बताइए? आपने होम्योपैथी? होम्योपैथी हाँ जी।
उसके बाद में आपको पेट में प्रॉब्लम हुई है या दवाई लेने के बाद या पहले से थी? नहीं, पहले ही थी। जब मैं वहां गई तो मेरी ब्लीडिंग चल रही थी। मेरा मेनोपॉज हो गया था जब मैं 48 की थी, 47 40। उसके बाद फिर से ना ये पिछले साल एकदम से ना ब्लीडिंग शुरू हो गई, और इतनी ब्लीडिंग हुई है कि चलती रही, फिर रुक जाती, फिर हो जाती। तो फिर मैंने होम्योपैथी शुरू किया। उस टाइम इतना पेट में अनकंफर्टेबल नहीं फील होता था, पर पता नहीं क्या हुआ कि ब्लीडिंग बंद हो गई है और ये इतना फूल गया पेट, इतना अजीब सा हो जाता है, कुछ भी खाओ बढ़ जाता है तो। दवाई का साइड इफेक्ट है वो। अच्छा, अच्छा। आपको जो दवाई दी थी उसका प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? हाँ जी, पर उसपे ना वो लिखते ही नहीं कि क्या है, बस वो ऐसे अच्छा। क्रॉसेस से डाल देते हैं। एक लिखा हुआ फॉर सिस्ट, एक लिखा हुआ फॉर एसिडिटी, ऐसे करके लिखते हैं। अभी आप तो दवाइयाँ ले रहे हैं? मैंने ना अभी, सच्ची बताऊं, मेरे को ना, वैसे वो बोलते साइड इफेक्ट नहीं होता है, मेरे को 7 महीने हो गए उसको लेते हुए, कोई इफेक्ट लग नहीं रहा है। बस सिर्फ एक ब्लीडिंग खत्म हुई और स्वेलिंग पैरों की, ब्लीडिंग तो और कुछ 24 नहीं घंटे में लग खत्म रहा। हो जाती है। आप मैं आपको लेडीज के वीडियोस दे सकता हूँ जो ब्लीडिंग बंद करने के और चालू करने के हैं। सिर्फ अगर आप 48 में अच्छा। मेरे को कॉल करते तो आज तक आपका मेनोपॉज नहीं होता, आपका आराम से 55-60 तक चलता। और अभी हाँ। अभी किसी का भी मेनोपॉज हो जो जल्दी हो जाता है, मुश्किल से 7 दिन लगते हैं उसको रिवर्स करते हुए। अच्छा। और और मेरे को तो पता नहीं, आज भगवान का, जैसे मैं गई गुरुद्वारे तो मैंने वहां अरदास की कि बाबा जी मेरे को ठीक कर दो, मैं बहुत परेशानी हूँ, जो भी कर्म है काटो। अभी आके ना मैंने ऐसा आर्टिस पे ना ऐसे डॉक्टर विश्वरूप किसी ने बताया, मैंने ऐसे लगाया तो आपका ना किसी का फोन पे वो मतलब कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो ऊपर लिखा था कॉल दिस नंबर, मैंने एकदम से किया। मुझे आपका नाम भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता मुझे। नहीं, नाम मैं ना, वैसे तो नाम तो आपको मिल जाएगा राजेंद्र सिंह भल्ला, बट यूजली मैं ना किसी से पूछता हूँ ना नाम का डिस्कशन होता है। बेसिकली तो हमें जी जी काम तो बीमारी ठीक करने से है। तो जी। एसाइटिस आपका बहुत, हाँ। एसाइटिस में मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक करना है। सिस्ट का मैं कुछ नहीं कह सकता, सिस्ट में ओवरी निकालना है नहीं निकालना है वो बात की बातें हैं। फिलहाल आप मुझे रूटीन बताओ, सुबह जी, कितने बजे उठते हो? मैं उठ जाती हूँ जी 6 6:30 ऐसे। उठने के बाद पानी पीते हैं? हाँ जी, मन बहुत करता है, लेकिन आजकल जैसे मेरी हालत है तो मैं पहले धनिया कितना पानी पुदीना पीते थे? जीरा डाल के, पहले कितना पानी पहले पीते तो थे? बहुत पीती थी। एटलीस्ट गर्म पानी, ऐसे गर्म पिया है ना मैंने, और 2 2 ग्लास 3 3 ग्लास पी लेती थी, और पूरा पूरा दिन गर्म पानी थर्मस में रख के पीती रहती थी। आप अब पूरा पी नहीं सकती हूँ गर्म। चाय चाय कितना पीते थे आप? चाय बहुत ज्यादा, अब बिल्कुल बंद है, एसिडिटी हो जाती है। और चाय, और ये हो गया, और दही वगैरह, दूध वगैरह? दही हाँ जी, दही मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, अब जितना खाती हूँ उतना ठंडा लगती है अंदर, नहीं तो बहुत जलन होती है। दही आप अच्छा खा लेती हूँ तुलसी डाल के। खाना खाना कब खाते हैं? खाना एक बार सुबह नाश्ता पराठा या कुछ लेके, मतलब मन करता है कि सुबह हैवी लो तो पराठा दही, या कभी ब्रेड और कुछ, मतलब ऐसा। और अभी घिया का जूस या कुछ जूसेस शुरू किए घिया वगैरह के। और एक बार शाम को 5 6 बजे बस। दोपहर को मैं फ्रूट्स या कुछ ऐसा खाती हूँ। चाय बंद, दही बंद, दूध बंद, और गर्म पानी बंद और पानी को बहुत रेस्ट्रिक्ट करना है। फिलहाल आपको अगले 3 दिन तक सिर्फ खाना खाते हुए पानी पीना है। खाना 3 मील्स लेना है, 3 लो, 2 लेना है, 2 लो। तो अगर आप 3 मील लेते हैं तो ठीक है। उनके बीच में 6 6 घंटे गैप रखो। अच्छा जी, ठीक है। तो 6 6 घंटे गैप से आपको क्या टाइम सूट करता है? एक बार सुबह 8 9 बजे, और हम्म, उसके बाद 3 बजे के करीब, या 2 बजे ऐसे। तो 8 2 8 कर और फिर सकते हैं आप? शाम, जैसे आप बताओगे मैं वैसे कर लूंगी। 8 2 8 कर लो, सुबह 8 बजे, 2 बजे दोपहर को, और रात को 8 बजे। और अगर आप ठीक है जी, अनकंफर्टेबल फील 8 करना शुरू बजे। करो
तो सुबह 10 बजे और शाम को हम्म। 6 बजे करना शुरू कर देना, 2 बारी दिन में। ठीक है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसे होने चाहिए जब आप सिर्फ 2 बारी खाना खाना खाएंगे। अच्छा, हफ्ते में 2 बार, 2 बार खाना खाना है। हाँ, बाकी दिन 5 दिन तक 3 बारी खाना खाना है रोज, 8 2 8 पर। अच्छा जब तीन। आप 2 बारी खाना खाएंगे तो अच्छा, छह 3 बार। बजे 2 बारी खाना खाएंगे तो 6 बजे और सॉरी, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। अच्छा जी, अगर आपको ये सूट नहीं करता मतलब तो ये आठ करना ही और करना है। 8 और 5 और 6 भी कर सकते हैं। सुबह जैसे आपको अगर सूट अच्छा, ना कर रहा 8 हो, 2 8। हाँ जी, हाँ जी। 8 बजे और 5 बजे कर हाँ, लीजिएगा। अच्छा 8 और 5 या फिर 8 2 8 ऐसे हाँ बोलो जी ना। जी। तो मतलब एक एक हफ्ते में 2 दिन खाने ही है 2 बार, और हफ्ते में 3 दिन 3 बार खाने ही है 5 बारी, ठीक है। 5 बार। 7 दिन होते हैं ना हफ्ते में। हाँ दो जी, 7 दो डेज। दिन दो अच्छा, दिन 5 आपको दो डेज, बारी खाना है और 5 दिन आपको 3 बारी खाना है। 3 बार। अच्छा, चाहे ये लगातार हो, चाहे एक दिन छोड़ के हो जाए, ऐसे नहीं, भी कोशिश जैसे भी। करो लगातार ना हो। अच्छा, लगातार ना हो, हाँ, ठीक है। एक बारी आपने 2 बारी और खाया। खाना क्या है? खाने में आपने जी। दूध नहीं लेना, चाय नहीं लेनी, और दही नहीं लेना, दूध की चीजें नहीं लेनी, घी वगैरह ले सकते हैं। घी और ऑयल ले सकते हैं। अच्छा मेरे को अच्छा जी, मेरे को बोला देसी घी बिल्कुल नहीं लेना। अब उन बातों को छोड़ दो ना, उनसे कोई इलाज नहीं होगा जो ये सब बोलते हैं। अच्छा, घी ले सकती हूँ मैं, हाँ, ओके। घी के बिना आपका कोई भी चीज ठीक नहीं होगा। घी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। घी हो या अच्छा जी, ऑयल हो। देसी घी। हाँ, देसी घी लीजिए या हाँ जी, रिफाइंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो मैं सरसों का मत मैं लेना। मस्टर्ड ऑयल लेती हूँ। मस्टर्ड ऑयल मत हाँ लेना। जी। मस्टर्ड ऑयल कुकिंग में बंद कर दो क्या एकदम। कर बंद कर दें? अच्छा बिल्कुल। जी, ठीक है। अच्छा, अब ये हो ठीक गया है। आपका खाने और पीने का। और खाने में आप यूजली कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज अभी मत खाइए, पर नहीं धीरे है, धीरे करके इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। और स्पाइसेस को इंक्रीज करना मैं शुरू कर दीजिए। नॉनवेज नहीं। स्पाइसेस इंक्रीज करना है? हाँ, धीरे अच्छा, धीरे करके मेरे इंक्रीज को कर तो दीजिए। जलन हो जाती है डॉक्टर साहब। तो यही मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी टॉलरेंस बढ़ती है धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो, क्योंकि जब तक आप बढ़ाओगे नहीं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा। जब तक डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा तो पूरी तरीके से आप ठीक नहीं होंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप कल से बढ़ा दो स्पाइसेस, पर धीरे धीरे करके 2 4 दिन में आपकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करके स्पाइसेस बढ़ाना हाँ, शुरू कर देना। अच्छा, हरी मिर्च वगैरह? नहीं नहीं, जो स्पाइसेस होते हैं, जो लाल मिर्च कुकिंग में जो यूज होता है, रॉ कुछ मत लेना। हरी मिर्च तो बिल्कुल मत डालना कहीं पर भी। अच्छा, कुटी हुई हाँ जी, डब्बा पैक जो हाँ मिर्च जी। होती है ना, लाल मिर्च, वो यूज करिए, वो मत करिए बिल्कुल भी। हरी मिर्च जो होती है ना अच्छा, साबुत वाली, और वो वो, तो बिल्कुल यूज मत करिए। अच्छा ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं और कि हरी काली मिर्च इज मिर्च बेटर। और, तो काली मिर्च को अच्छा, मॉडरेशन में यूज कर सकते हैं, ज्यादा मत यूज करिएगा। अच्छा, तो लाल मिर्च कर सकता है? मैं तो खाती ही ना, नहीं लाल मिर्च। हाँ वही, ये सब चीजें उसी वजह से होता है। जो हरी मिर्च में दाने होते हैं ना, बीज होते हैं जो, जी। वो स्टमक को बर्न करते हैं और वो परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। उससे हम्म, क्रैम्प्स वगैरह भी पड़ते हैं और भी दिक्कतें आती हैं। तो कई पेशेंट्स हैं जिनको क्रैम्प्स वगैरह की इशू था, तो हरी मिर्च बंद करते ही वो 2 3 में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो तो ये लाल मिर्च तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जैसे आग लग गई अंदर। नहीं, आपको ठीक हो जाएगा ना, आपको 2 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। अब जब पानी बंद करोगे, नहीं मतलब मैं, हाँ जी, हाँ कि जी, आज की डेट में आपके शरीर में पानी भरा हुआ है। हाँ जी। मैं हरी मिर्च नहीं, मैं तो बिना मिर्च के भी रह सकती हूँ। मतलब मैं ये कह रही हूँ, क्या लाल मिर्च डालनी जरूरी है? कि जितनी जो स्पाइसेस होती हैं, जो मिर्ची होती है, उसमें एसिड ज्यादा होता है। जी। और आपके अच्छा। सब समस्याओं का एक ही कारण है कि आपके एसिड्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो आपके एसिड कम हो गए हैं, तो अच्छा, इसलिए आप जरा सा भी कोई चीज एसिडिक लोगे तो वो दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे करके बढ़ाइए टॉलरेंस। अच्छा जी, धनिया गरम मसाला ये सब, ओके। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाइएगा ठीक है, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो। बट आप ये मत ओके, सोचो कि उसकी ठीक है। वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम ठीक होगी। अच्छा जी, अब ठीक आ है। जाती है बात दूसरी, वॉक एंड रेस्ट की। तो आप हर 1 घंटे में 5 मिनट चलो, और 5 मिनट चलने के बाद लेट के आराम करो 5 मिनट। अच्छा, हर 1 घंटे में, और ठीक है। फोकस करो कम से कम, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस ऑन योर हेल्थ।
आप हर पैरामीटर को देखो कि आपको क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से ठीक हो रही है। नींद को देखो, मोशन को देखो, और भूख को देखो, और एनर्जी को देखो। ये 4 चीजें हैं देखने वाली। अगर आपको नींद अच्छी हाँ आ रही जी। है दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। ओके। आपको ठीक है। कभी भी 1 घंटे में 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलना किसी भी हालत में। और अच्छा जी। 5 मिनट चलने के ठीक बाद है। 5 मिनट लेट के आराम जरूर करना है। अच्छा ठीक है जी। जितना रेस्ट करोगे उतना आपके ठीक लिए है। अच्छा है। अच्छा ठीक है। आपके पूरे शरीर में बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन हुई है बहुत ज्यादा, और जितना आराम बहुत करोगे ज्यादा होगी। इन्फ्लेमेशन कम होती रहेगी उससे। अच्छा। आपको शुरू में प्यास तो लगेगी कि पानी। पानी आपको सिर्फ 2 या 3 गिलास पीना है पूरे दिन में, खाने के साथ साथ। खाने के अलावा पानी नहीं पीना। अच्छा, खाने के साथ जैसे गरम रोटी खा रही हूँ, साथ में पानी पी लो। हाँ, ओके। घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो रोटी के साथ साथ। अच्छा, गरम नहीं, ठंडा पानी। नॉर्मल नॉर्मल पानी लो अभी तो फिलहाल। नॉर्मल पानी मतलब नॉर्मल। जो ल्यूक वार्म वाटर कह सकते हो, ना जो ठंडा हो ना गर्म हो। अच्छा, और ये जो धनिया सौंफ का पानी मैं ले रही हूँ, सब क्या वो बंद कर दो। ठीक है कि नहीं? सब बंद कर दो। आपको बंद सिर्फ कर। खाना खाना है। फ्रूट नहीं लेना, कोई रॉ वेजिटेबल नहीं लेना, कोई रॉ चीज नहीं खानी। आपको पका हुआ खाना खाना है। चावल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, दाल खा सकते हो, घी डाल सकते हो। और 2 बारी अच्छा, से तो वो कह ज्यादा रहे मतलब नमक कम करो। नहीं नहीं, नमक का मत करना किसी भी हालत में। मेरा बीपी हाई रहता है। रहने दो, कोई बात नहीं। बीपी हाई रहेगा तो जिंदा रहोगे, बीपी बंद हो जाएगा तो नहीं जिंदा रहोगे। अच्छा बीपी की ठीक है दवाई जी। लेते हो? तो, हाँ जी। कितनी? मैं सच्ची बताऊं, मैं रेगुलर नहीं, कई बार बीच में छूट जाती है तो ठीक लगता है, और फिर जब याद आती है तो ले लेती हूँ, मतलब ऐसे लगातार ही लेती हूँ। आप तो कितने कभी सालों कभी से ले एक, रहे हो? मेरे को हो गए जी, आई वॉज 26 व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग। 26? कह रहे मैंने। हाँ जी। 26 की एज से? मेरे हाँ जी, मेरे ना कंसेप्शन नहीं हुआ, बेबीज नहीं थे, बच्चे हुए ही नहीं मुझे। हाँ। तो डॉक्टर्स ने बोला पॉलीसिस्टिक ओवरी है, एंडोमेट्रोसिस है, बड़ा कुछ, फाइब्रॉइड है यूट्रस में। तो बस वो ट्रीटमेंट चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो बीपी से दर्द, टेंशन, स्ट्रेस उससे होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर के पास ये बोलते जी आपका बीपी बहुत हाई है, वो तब से उन्होंने दवाई शुरू करा दी। आप जब दवाई मिस करते हो कितने कितने दिन मिस कर जाते हो? कई बार मैं 3 दिन मिस कर जाती हूँ। तो दवाई अभी बंद कर दो फिर। बंद कर दो। ठीक है। हाँ, दवाई बंद कर दो। ब्लड प्रेशर दिन में 4 बार देखा करो। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही तो दवाई मत लेना, ब्लड प्रेशर चाहे बढ़ जाए। इस बात को अच्छा जी। समझो अच्छे ठीक से। है। तकलीफ हो, फोन करो, अच्छा। बात करो, और बताओ क्या तकलीफ है। मैं कोई सोल्यूशन होगा तो बता दूंगा। अदरवाइज दवाइयाँ अवॉइड करो जितनी अवॉइड कर सकते हो। 3 दिन तो आप कह ही रहे हो कि आप बीच ठीक बीच है। में छोड़ देते हो, तो 3 दिन तो कम आपके जिम्मे रहेगा, क्योंकि आप पहले भी छोड़ते हो तो एक बार छोड़ दो। फिर उसके बाद रिव्यू करते रहते हैं हाँ रोज के जी। रोज, और उसके हिसाब से चलते हैं। आप रोटी अच्छा कितना जी। खाते हो? ठीक है। एक बारी में कितनी रोटियां खा लेते हो? मैं एक बारी में 2 खाती हूँ। धीरे धीरे 3 करने की कोशिश करना, और बीच में आपने कोई फ्रूट फ्राट, कोई बिस्किट, कोई स्नैक्स कुछ नहीं लेना। अच्छा ठीक है, मतलब फ्रूट मैं बंद कर दूं क्या टोटली? कम्प्लीटली। फ्रूट से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। अच्छा। अच्छा, आज मैंने ना सुबह तरबूज खा लिया, उससे इतना पानी, पेट ऐसे लगा था फट जाएगा। फिर मैंने कुछ नहीं खाया सारा दिन, और फिर जलन जलन, बर्निंग, मतलब सब कुछ हिला हुआ लग रहा है मुझे। देखो, इसके लिए ना हम्म। एक तो आपको कोई सपोर्ट की जरूरत है जो मेंटली और फिजिकली आपको कंपनी दे सके। आपके घर में कौन कौन जी, है? कोई भी नहीं है। यू आर नॉट मैरिड? I am married and my husband is in India, in Delhi. So I didn't have children, so नहीं वर्कआउट हुई, तो 15 साल बाद डिवोर्स हो गया, एंड देन आई गॉट अ सेकंड मैरिज, तो उसके अभी उनका वीजा नहीं लग रहा है, तो ही आपकी स्टिल इन सेकंड मैरिज दिल्ली हो गई है क्योंकि आपकी? कोविड। हाँ जी, हो गई है 2016 में। उनके बच्चे, बट वो अभी दिल्ली में है, बच्चे मैरिड हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा अनमैरिड है।
तो वो तो चलो बिजी है अपनी लाइफ में, बट मेरे तो मतलब स्ट्रेस अभी तो मैंने थोड़ा सिमरन और मेडिटेशन शुरू किया, सो आई फील बेटर। बट हाँ जी, अभी अकेली हूँ इधर, मम्मी है वो भी दिल्ली में है, एक सिस्टर है मेरी वो इधर है फैमिली के साथ, वो भी इधर ही है मेलबर्न, बट वो अपनी लाइफ में बिजी होती है तो समटाइम्स मैं ही चली जाती हूँ उनके घर, कहाँ पर? बाकी टाइम स्कूल में बीतता है। वहीं पर मेलबर्न है? में ही है, 15-20 मिनट की ड्राइव पर है। क्या पर वो पढ़ाते हो अपनी आप? वो भी बिजी है। मैं साइंस और अपना कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हो? मैं 6 to 9। 6 to 9? हाँ जी, पहले दिल्ली में भी पढ़ाती थी मैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? तिलक नगर। आप तो एकदम बगल में ही रहते हो। आप कहाँ हो? अभी मैं 1-2 महीने पहले तो गुड़गांव में शिफ्ट कर गया हूँ, अदरवाइज वी वर इन विकासपुरी फ्रॉम 85 टू टिल नाउ। विकासपुरी तो हमारा घर था, मतलब मेरे हस्बैंड गुजरावाला अपार्टमेंट्स में रहते रहे, हमारे मैं वहाँ कई रहती थी। आप अगर गुजरावाला में रहते थे तो आप हमें जरूर जानते होंगे। हमारा जो साइबर के इंटरनेट कैफे था, वो इंटरनेट कैफे गुजरावाला के गेट के सामने था, क्रॉस द रोड। इंटरनेट कैफे या बल्ला कैफे के अरे नाम से वो था। हाँ, भल्ला कैफे। हाँ हम्म। जी, आप मिले अच्छा वो होगे भी आपका उससे। है? हाँ। तो फिर आप मेरे हस्बैंड को जानते होंगे, मैं अगर यूजली आप उधर ही कम चल। इन्वॉल्व होता हूँ। मैं लोगों को कम जानता हूँ, बट यूजली लोग मेरे को जानते हैं। मैं मतलब कम निकलता हूँ, कम जाता हूँ दुकान पर। अच्छा, अरे वो रागी हैं, मतलब ही डज कीर्तन। अच्छा अच्छा। उनका बेटा अगमदीप सिंह है, उनका नाम क्या नाम है? गुरमीत है। वो गुरमीत सिंह। नहीं, मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ। मैं कभी गुरुद्वारे नहीं जाता। मैं कभी कोई भी वो रिलीजियस किसी भी एंगल से नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत रिलीजियस हो जो आप इतनी सेवा कर रहे हो, सबसे उसको बड़ी आप कह बात सकते है। हैं, बट अदरवाइज मैं मतलब इन टर्म्स ऑफ बाकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो बिल्कुल जीरो करता हूँ। अच्छा, मेरे को पता होता मैं आपको मिलती आके। मैं अभी आई हूँ 2 महीने पहले, 11 महीने में इंडिया में थी, दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए। रामदेव का भी शुरू कर दिया, पर डॉक्टर साहब मैं बताऊं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरी हालत और खराब हो गई। रामदेव का आयुर्वेदा अब मेरे सेटअप इतनी के गर्म पेशेंट से दवाई बात थी। करोगे ना, कोई दवाई नहीं होती। सारी दवाइयां मैं पहले दिन बंद करा देता हूँ और सिर्फ 2 दिन के अंदर आराम मिल जाता है। मैं आपको बहुत बहुत मैं कह रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भेजूंगी आपके पास, बहुत भला होएगा, दिल नहीं से नहीं, आपको दुआ तो है, क्योंकि उनको भेजने ऐसे की जरूरत बड़ी नहीं है। हालत है। उनको भेजने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली अच्छा मैंने इनफैक्ट यहाँ पर ना मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ गुड़गांव में। मेरे पास 3 बेडरूम फ्लैट है। तो मेरा एक पर्पज ये भी था कि जो अच्छा पेशेंट्स हों जिनका जिनका सपोर्ट सिस्टम नहीं हो, वो यहीं पर आके रहें। जी और सो दैट उनका वो जो होता है ना एक सपोर्ट सिस्टम, वो बन जाए। क्योंकि घर में जी अलग अलग कंसेप्ट जी। के लोग होते हैं। वो किसी को बोलें कि जी आप खाना छोड़ दो, तो वो घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जी नहीं जी खाना कैसे छोड़ दो। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि तो मर जाएगी। मेरे को ना उस दिन स्कूल में चक्कर आ गए, अंधेरा आ गया, मैं पढ़ा रही थी 9th में। अब ऐसे कैसे चलेगा? तो बोले क्या हो गया क्या हो गया? मैंने कहा मुझे ऐसे लगे मैं गिर जाऊंगी, मैं अभी 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 फेंट हो जाऊंगी, ऐसी वाली हालत। क्योंकि मैं 2 दिन मैंने रोटी नहीं खाई, डर के मारे कि मेरे को बर्निंग हो जाती है। तो सबने जबरदस्ती बोला कि कुछ खाया कर, तो मैं उन्हीं को गुस्सा करती हूँ कि मेरे से नहीं खाया जाता, आप जबरदस्ती क्यों बोलते मुझको? कहते अकेली है, कहीं और बेहोश होगी तो कौन देखेगा? नहीं, वो सब तो प्रॉब्लम तो रियल बड़ी प्रॉब्लम है, बट बुरी। अदरवाइज मतलब जो हम कराते हैं हम तो एक पूरा कैलकुलेटेड तरीके से कराते हैं ना। तो हमारा कैलकुलेशन एकदम जी परफेक्ट होता है। हमारे कैलकुलेशन में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है। अब वो हमारा जो अच्छा कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो वो दिक्कत करते हैं घर वाले भी कई बार। चलो एनीवे। हाँ जी, नहीं पर मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो आई कैन फॉलो। आपकी सिस्टर आपके साथ में हाँ रहती है, जी वो थोड़ा दूर रहती है? हाँ जी, 20 मिनट का ड्राइव है। तो फिर चलो आप शुरू करो और फिर बताओ मेरे को, जब भी दिक्कत हो फोन करना। आप अभी गुड़गांव में हो? हाँ, अभी मैं गुड़गांव में हूँ, मानेसर के पास है। बहुत बढ़िया जगह है। नई अच्छा सोसाइटी है। अच्छा, तो हाई राइज आप होते वहाँ हैं पे ना। मतलब लोगों को तो। हाँ हाँ नहीं जी।
बेसिकली मैं फोकस कर रहा था पैसा कमाने के ऊपर और इस वन के ऊपर कि प्रॉपरली वीडियो बनते रहे। अब कॉल्स आती हैं दिन में 8-8 घंटे बात होती है फोन पर, तो घर वालों को डिस्टरबेंस होती थी, तो लड़ाई झगड़ा होता था इस बार पर कि सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मैं भी अकेला हो गया हूँ। पर आप सेवा कर रहे हो, इतनी बड़ी बात है। बात तो तब है ना जब लोग माने और ठीक हो जाए। वैसे तो बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल। अगर पहले मिले होते तो आपको 2-4 दिन में ही ठीक कर देते। अभी भी आप करो, देखो क्या वही बात है। जी जी, तो मतलब मुझे रोटी नहीं छोड़नी है, और मैं तो वैसे मक्की की रोटी और फाइबर वाली और ज्वार की खा रही थी, तो वो भी ठीक है क्या कि यही खाओ नॉर्मल रोटी? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राइस पर ध्यान दो, आपका खाना जितना मुलायम होगा उतना अच्छा होगा। अच्छा, मतलब राइस और पुलाव टाइप से खाओ। मैं आपको रेसिपी बोलो तो रेसिपी बोल देता हूँ। आलू को उबाल लो, उसमें थोड़ा सा पानी में गर्म करके ना नमक डाल दो, और नमक वाले पानी में आलू उबाल लो छोटे छोटे पीस करके। आलू छील कर उसके पीस करके उसको कर लो। चावल को भिगोने के बाद उसको 4-5 चम्मच नमक या देसी घी डालकर उसमें जीरा डालकर थोड़ा सा उसको फ्राई कर लो, हल्का सा, आधा 1 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें पानी डाल दो और चावल डाल दो, और नमक मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दो। ये डालने के बाद उसको आप चावलों को उबाल लीजिए, और जो उबले हुए आलू हैं उसको आखिर में डाल लो। आप तीनों टाइम यही खाओ, सबसे ज्यादा सेफ है, और आपको इतनी तेजी से रिकवरी कराएगा कुछ नहीं है। और आपका भूख भी मतलब खाने में भी आपको आसान रहेगा, दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। शुरू के 5-6 दिन तो यही खाओ, उससे वेट लॉस भी आपका फर्दर होगा और आपको बेटर फील होगा। अच्छा, तो मतलब रोटी नहीं खाओ ना? जी, रोटी खा सकते हो, पर जो मक्की वगैरह की रोटी खा रहे हो ना, वो मत बंद कर दो। मक्की थोड़ी सी खुरदरी सी होती है ना रोटी। आज की डेट में सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि आप खाना जब पेट से जाके इंटेस्टाइन में जाए ना, तो एकदम मुलायम होना चाहिए। अदरवाइज वो आपकी आंतों को छीलता जाएगा और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता जाएगा, और ये आपका एसिडिटी बढ़ता जाएगा। मैं इतनी परेशान हूँ डॉक्टर साहब एसाइटिस से। मुझे लगता है कई बार कि रात को मैं फट न जाए, और मेरे को इतना लूज मोशन आती है। आपको मतलब रात को एक बार जाना ही जाना। हाँ जी, ये मेरे को कम से कम 3-4-5 महीने हो गए। इंडिया में शुरू हुआ था ये। हाँ, कोई बात नहीं। अगर आपको 4-5 महीने हुए तो चिंता मत करो, आप महीने से पहले ठीक हो जाओगे। आई थैंक यू सो मच, आपका बहुत भला है, बहुत दुआ है। और मैं आके मिलूंगी, मैं दिसंबर में आ रही हूँ इंडिया, आपको जरूर मिलूंगी। ठीक है। और मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम है आपको फोन कर सकती हूँ ना? कभी भी कर लो, रात दिन की चिंता मत करो, आप फोन कर लो। अगर मैं नींद की वजह से ना उठा पाया तो अलग बात है, पर अगर मेरे को घंटी सुनाई देगी तो उठा लूंगा। अच्छा, और मेरे को अगर ऑमलेट में खाती हूँ एक अंडा, और तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो एग खा सकती हूँ कि नहीं? रोज नहीं खाओ, हफ्ते में 2-3 दिन खाना हो तो 1-2 ले सकते हो एग्स, पर मनाही नहीं है, पर धीरे धीरे करके करो, क्योंकि आप इस समय फिलहाल तो रिकवरी का प्रॉब्लम है कि एक बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खड़ा हो जाए, एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तभी बाकी चीजें ठीक होंगी। तो जो भी चीजें हैं मॉडरेशन में लो, बदल बदल के लो, और कोशिश करो ये समझने की कौन सी चीज आपको सूट कर रही है। पुलाव जो बताया ना मैंने आपको, आलू उबाल के, वो आपको आराम से सूट कर जाएगा। वो एकदम सेफेस्ट सेफेस्ट चीज है। 3 दिन तक वही खाओ, 3 दिनों में आप ऑलमोस्ट 70-80% रिकवर हो जाओगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें ऐड कर लेना। अच्छा, और दही नहीं खाना? दही नहीं खाना, दही की कोई चीज मत खाना, दूध की कोई चीज मत खाना, दूध भी मत लेना, चाय भी मत लेना। पनीर आपको वो तो बता दिया ना, पनीर ले सकते हो हफ्ते में 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वॉक इन रेस तो बता दिया ना कि हर 1 घंटे में 5 मिनट चलना है आपको, 5 मिनट चलने के बाद 5 से 10 मिनट लेट के आराम करना है। अच्छा, हर 1 घंटे में? हाँ, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एसिडिटी यही खत्म कर देगा। वॉक इन रेस को हल्का मत लीजिएगा। दुनिया की किसी भी डायरेटिक मेडिसिन से ये ज्यादा पावरफुल है। डायरेटिक होता है ना जो पेशाब बढ़ाता है, जी जी, ये आपका वॉक इन रेस आपका यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा बिना दवाई के। ओह थैंक यू। मेरा पेट ऐसे लगता है कि मेरे सारे, जहां भी मैं जाती हूँ ना, सब बोलते हैं आर यू प्रेग्नेंट? हर एक ने मुझे एक ही वर्ड बोला है कि तू प्रेग्नेंट लग रही है। बच्चों ने भी स्कूल में बोलना शुरू कर दिया, और मेरे को इतनी वो होती है कई बार की।
ऐसे जी जी मेन प्रॉब्लम ये होती है। हाँ जी, मेरे को पता नहीं था ये सब क्या है, बट अभी तो ये सिस्ट भी मुझे लग रहा है कि मैं योगा शुरू किया है मैंने अभी कोई जरूरत नहीं है योगा डॉक्टर करने साहब। की, एकदम बंद कर दो। कुछ अच्छा, भी करने की जरूरत नहीं करते है, हैं, एनर्जी को ठीक है। कंजर्व करो। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप कहीं पर भी एनर्जी को फालतू खर्चा मत करो। आपको 5 मिनट वॉक एंड रेस्ट के लिए बोला है, अच्छा, 5 मिनट नहीं चलो, 3 मिनट चल लो। आप जितना एनर्जी को सेव ठीक है। करके चलोगे, चलने का एक ही पर्पज है कि शरीर हल्का सा गर्म हो। आपको अच्छा, एनर्जी को ठीक है जी। मोबिलाइज करना है और उसके बाद लेटना इसलिए कि ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर सकें। आज की डेट में आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए एनर्जी की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। हाँ जी, आपके चलने मेरी फिरने भी से एज में, हम्म, हाँ, मेरी एज में मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं 60 की हो गई हूँ। मैं इतनी जॉगिंग करती थी, इतनी वॉक करती थी, बिल्कुल फिट। और अभी जब से ब्लीडिंग हुई लास्ट ईयर से, तब से फिर दवाइयाँ मैं शुरू आपको हो गई इंडिया मैं में, आपको और ब्लीडिंग फिर का से। सीन बताऊं। एक लेडी थी, हाँ जी 45 ईयर ओल्ड। उसकी जी कॉल आई, शी सेड कि उसको 5 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे। तो जब जी बात हो रही थी बाकी लाइफ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चल रहा है, तो शी सेड कि उसको जी। 20 साल से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है और 20 साल से आर्थराइटिस की मेडिसिन भी ले रही है। अच्छा। ठीक है, आपको जैसे बताया कि आपको 2 बारी 3 बारी खाना खाना है, सेम चीज उनको बताया है कि 3 बारी खाना खाना है। 3 बारी खाना खाते हुए एक एक गिलास पानी तीनों बारी एक एक करके लेना है। उसके अलावा ठीक पानी है। नहीं लेना या कोई भी चीज खाना पीना नहीं हाँ है। जो आपको बताया था सेम चीज टू जी सेम उनको बताया। तो उसके बाद उनको जी। बोला 6 दिन बाद फोन करके बताना क्या स्टेटस है, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या जी किया, जी। 6 दिन बाद फोन नहीं किया, 20-25 दिन बाद फोन किया और फोन करके कहते हैं अब 9 दिन हो गए हाँ ब्लीडिंग होते हुए और बंद नहीं हो रही। हाँ। तो इज इट ओके, बिकॉज 5 महीने अरे से नहीं हो रहा था, अब अगर चालू हुआ है तो अगर वो 5 महीने का लगातार तो नहीं होता रहेगा, इसलिए तो नहीं हो रहा। तो उनको बोला नहीं, आपको फोन हम्म, करना था, इसको चेंज करना था सिस्टम को। उनको सिर्फ एक चीज बोली कि अच्छा अब आप हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पियो और 1 घंटे में अच्छा। एक बार पानी पीने के बाद आपका 24 से 36 घंटे में ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद फोन करो, फिर दोबारा से चेंज करना पड़ेगा पानी के सिस्टम को। 30 घंटे माय से पहले उनका गॉड, फोन आ गया, अच्छा। उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई। किसी की ब्लीडिंग ना हो रही है। अच्छा। जो लड़कियों को 7-7 महीने से पीरियड नहीं है, सिर्फ 7 दिन लगते हैं उनको पीरियड चालू करते हुए। ओ माय गॉड, ऐसे ही हम इतनी दवाइयाँ लेते, मैंने इतनी दवाइयाँ ली है ना इंडिया में, जी, लड़कियों का एलोपैथी। आज की डेट में जो एंड्रोमेट्रियोसिस है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, पीरियड आगे जी पीछे होते हैं, अगर जी कोई भी हमारे सिस्टम को जी। फॉलो करेगा, उसका 28 दिन और 4 घंटे से लेकर 6 घंटे में पीरियड चालू होंगे, एकदम प्रेसाइज होगा। और दुनिया में कोई डॉक्टर इतना प्रिसीजन नहीं गारंटी कर सकता। और नहीं कर सकते। मेरा हम्म, हर कॉल जो होती है रिकॉर्डेड होती है, हर कॉल की यूट्यूब पर जाती है। तो इसलिए पूरा का पूरा हाँ ऑथेंटिसिटी होती है। कोई भी फोन करके बोल सकता है कि जी इसमें एडिटिंग करी है, छेड़खानी करी है। कोई छेड़खानी नहीं होती, हाँ कॉल की बिल्कुल। रिकॉर्डिंग के साथ कुछ नहीं होता। तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक पूरी दुनिया में और ओह कोई नहीं है। कोई डॉक्टर अपने पेशेंट्स का कोई रिकॉर्ड यार, नहीं रखता। बिल्कुल नहीं रखता है, सही बोल रहे हो आप। अगर अच्छा, तो ये मैं जैसे आपने मुझे बोला पानी, तो मैं रोटी के साथ आधा ग्लास पानी पीऊँ कि 1 गिलास? जी, आप अभी एक ही गिलास पियो रोटी। और रोटी को कोशिश करो 2 से 3 बढ़ाने की। धीरे धीरे करके 2 से ढाई, ढाई से 3 पर पहुंच जाना। अच्छा, और जैसे 3 बार खा रही हूँ तब भी 2 ढाई तो खानी है, हाँ हाँ, क्योंकि रोटी मैं कंटिन्यू तो करनी है, पूरे रोटी दिन से में ही एनर्जी इतनी। बनेगी, रोटी से ही आप इम्प्रूव करोगे। अच्छा, खाने ठीक है। पीने में कमी तो करनी है ज्वार तो भी फॉर द टाइम बिंग है। अच्छा, ज्वार का आटा मिक्स कर सकती हूँ मैं? नहीं, बेकार के पंगे में मत करो, लाइक कीप द लाइफ सिंपल। अच्छा, सिंपल आटा लो, सिंपल ठीक है। चावल लो और वही करके खाने की कोशिश करो। ये जितने भी ठीक है। कंसेप्ट हैं वो दिमाग से निकाल दो। जितनी भी हेल्दी चीजें होती है सारी चीजें अच्छा, दिमाग से निकाल दो। हर चीज बदल बदल के ठीक खाते है। रहो। हर चीज अच्छी होती है, कोई ठीक चीज है। बुरी नहीं अभी, होती। हाँ जी, अभी तो आपने मुझे 3 दिन बोला है कि सिर्फ चावल खाने हैं, पुलाव बना के और आलू और वो डाल के वो जीरा, भी प्याज जरूरी भी। नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो एक बार फोन करके बात कर लीजिएगा, या फिर रोटी भी खा सकते हैं। आपको अगर बहुत अच्छा स्वाद लगे तभी खाओ। मैं पुलाव बनाना शुरू किया था हफ्ता 10 दिन पहले और मुझे इतना टेस्टी लगा, मैंने कहा हाँ जिंदगी में इससे पहले पुलाव क्यों नहीं खाया, इससे बढ़िया तो टेस्ट ही नहीं होता किसी चीज का। जी। अच्छा, हाँ जी, वो तो है। तो अगर मैं आपको प्याज भी डाल सकती हूँ, गार्लिक प्याज?
कम रखो इन चीजों को, पर थोड़ा थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो। गार्लिक भी थोड़ा सा हाँ डाल जी। सकते हो, और डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज्यादा मत कर देना, हेवी मत कर अच्छा, देना। ठीक है। और अदरक ले सकती हूँ मैं? ओनली इन दैट ओनली, बट वो भी लिमिटेड, बहुत कम। वो भी लिमिटेड? अच्छा, सब कुछ लिमिट में लेना। देखो, ठीक है। आप मतलब और मैं मैं बता रहा हूँ, लहसुन। आप दिमाग से एक चीज निकाल दो कि कोई चीज हेल्दी होती है। जी। जब तक जी। आपके दिमाग में रहेगा हेल्दी होती है, हाँ तो आप हेल्दी नहीं हो सकते हो। हेल्दी कुछ नहीं होता, सारी चीजें ठीक होती हैं। जी। आपको थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लेना चाहिए। अब जो लोग ज्यादा ये लेते हैं, गार्लिक लेंगे या ज्यादा अदरक लेंगे, उनको भी प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, तो गरम होता है। हाँ जी। हाँ, मतलब कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। आपको जिसने दवाई दी, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग रुक गई, उसने कोई स्टेरॉइड दे दिए होंगे, जिसकी वजह से दूसरा दिक्कत हो गई शुरू। स्टेरॉइड आपके पूरे टिश्यूज को मार देता अरे, है, खत्म कर देता है। और ओह वो माय कहने के गॉड, नाम हो पर, सकता है। होम्योपैथी के अंदर कोई स्टेरॉइड नाम की हम्म। चीज नहीं होती। ये लोग बिना लिखे जो देते हैं, ये सारे मतलब बहुत गलत काम करते हैं, स्टेरॉइड दे देते हैं पेशेंट्स को। ये जो आप विकासपुरी में थे ना, जब तिलक नगर आओ ना, तो हल्दीराम के सामने ही है उनका बहुत बड़ा, लोग ऐसे लाइन लगा के बैठे होते, कैप्सन होम्योपैथी। और मैं वो नहीं मेरे जानता को हूँ, तो बट कुछ पता नहीं, देखो ध्यान जितने भी नहीं लोग है। हैं ना, देखो सैकड़ों लोग मिलते हैं कि जी वहां से इलाज कराया था, किडनी में प्रॉब्लम थी, उसका क्रिएटिनिन कम हो गया। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि हम्म। भैया 6 महीने के रिजल्ट पर मत जाओ, हम्म। सिर्फ क्रिएटिनिन को मत देखो, ये देखो किडनी भी बच रही है कि नहीं बच रही। हम्म। एक और पेशेंट थे, वो जी वहां बिल्कुल। पर किसी ने बताया जी क्रिएटिनिन कम हो जाता है। उसके बाद अगले महीने आ गए थे जी, उनका हम्म। क्रिएटिनिन पहले इतना होता था, अब उससे आधे से भी कम हो गया। उसके 1-2 महीने के बाद अच्छा। उनको ये प्रॉब्लम हो गई कि उनका किडनी फेल हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो मुश्किल से एक आधा साल निकाला, डेथ हो गई। ये ओह जितने भी माय गॉड। शॉर्टकट्स है ना, ये जितने भी ये अरे गहरे जो बैठे होते हैं कि ये ठीक कर देंगे, जो बताते नहीं क्या कर रहे हैं, हम्म। इन सबको जेल भेज देना चाहिए। सही और में। लोग कोई नहीं। तो आप नाम नहीं लिख रहे दवाई का? हाँ, हम्म? मैंने कहा होम्योपैथी वाले जो दे रहे हैं, कोई दवाई का नाम ही नहीं है, कम से कम दवाई का नाम तो लिखो। अरे होम्योपैथी का आपको कंसेप्ट ही नहीं पता। होम्योपैथी सिमिलर क्योर्स सिमिलर, जो वैक्सीन का कंसेप्ट होता है ना, ये कोरोना वैक्सीन वगैरह, ये सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर हम्म। काम करती है। और उसके अंदर आपकी हम्म। जो शुगर पिल्स होती है, उसके ऊपर लिक्विड डाला जाता है, और इसको सेपरेट लिक्विड देने का मतलब ये है कि उसमें कुछ और है। ओके। क्या बोले हम, बहुत महंगी दवाई खाई है पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उल्टा, मतलब बेटर होने की जगह ना, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी डाउन जा रही है, ऐसे लग रहा है मुझे। अभी मेरा एमआरआई में ना लंग्स वगैरह सब ठीक है, शुक्र है। एमआरआई में लंग्स, लिवर सब ठीक आया है। सिर्फ ये राइट ओवरी में बहुत बड़ी सिस्ट दिखाई है उसने, 20 सेंटीमीटर। आपको अच्छा, वो अब तो आपका मेनोपॉज हो गया, तो अब तो आपके पेन वगैरह नहीं होती होगी ना, पीरियड्स वगैरह से रिलेटेड जो होती है एंडोमेट्रियोसिस की। नहीं, पीरियड तो बंद हो गए थे, फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई लगातार एकदम से, मैंने बताया ना पिछले साल। पता नहीं क्यों हो गई अपने आप ही। वो पता नहीं, मैंने भार वार उठाया, कुछ काफी सूटकेसेस उठाए, बैग सामान शिफ्ट किया था, तो उससे हो गया, पता नहीं किससे हो गया, और लगातार चलता रहा। फिर इधर होम्योपैथी शुरू किया तो उन्होंने बोला बंद हो जाएगा, फिर वो बंद हो गए। आपको अब एक बात बंद हो बताऊं, गए और ये पेट। आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। दुनिया में किसी भी जी। बीमारी के लिए किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। आप एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो। आप तो साइंस पढ़ाते हो ना, जी। आपको साइंस चीज बताता हूँ कि हमारा इलाज, मतलब इसका बेसिस क्या है, इसका लॉजिक क्या है। आपके शरीर के जी। अंदर किसी भी बीमारी का कारण होता है कि आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें इम्बैलेंस बन गया। अब आपने आरडीए सुना हुआ जी। है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि आपको रोज इतना कैल्शियम खाना है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। हाँ ये जी। सबसे बड़ा हाँ। फ्रॉड और सबसे बड़ी गलत चीज है। आपके कोई भी अच्छा। न्यूट्रिएंट आपका अच्छा। फिक्स नहीं हो सकता। आपका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट विल डिपेंड कि आपके बाकी के मिनरल्स कितने हैं। समझो आप, अच्छा। इनका ओके। प्रोपोर्शन सेट करना होता है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर सेट करना होता है। ठीक है। अच्छा। अब ठीक है। ये सारे के सारे कंसेप्ट, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, सारे के सारे एब्सोल्यूट होते हैं कि भाई आप 1000 mg का कैल्शियम रोज ले लो या 1500 ले लो। वो एकदम गलत चीज है, उससे अच्छा। नुकसान होता है। नंबर 2,
अब मैं कह रहा था कि अच्छा आपकी बीमारी का कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबके प्रोपोर्शंस बिगड़ गए, जी कुछ के ज्यादा हो गए, कुछ के कम हो गए हैं। जी अब ओके आपको उनको ठीक करना है। अब उसके लिए सिंपल सा साइंस का एक एग्जांपल है पहली क्लास का। आप एक गिलास लो, उसमें एक हाँ चम्मच जी नमक डालो, उसको टेस्ट करो, अगर आपको नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करोगे? ज्यादा लग रहा है तो पानी और डाल दो। और आप पानी को कम ज्यादा करके नमक का कम ज्यादा कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ इवापोरेट कर दो पानी को। नहीं नहीं, पानी कम ज्यादा करके तो का मतलब नमक है एवेपोरेट नहीं करना। पर अगर नेक्स्ट टाइम आपको पानी और नमक का मिक्सचर बनाना है तो आप पानी कम लोगे, नमक उतना ही डालोगे, तो नमक ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपके शरीर में तो पानी लगातार कंज्यूम होता है, एवेपोरेट कह लो या खत्म होता रहता है ना। तो आपको पर डे कितना पानी जी पीना है, अगर आप उसको फ्लक्चुएट करोगे, कम ज्यादा करोगे, तो आपकी बॉडी के जो मिनरल इम्बेलेंस है वो खत्म हो जाता है। आपको अभी 3 दिन पानी पीने के लिए अच्छा बोला है खाने के साथ। वो इसलिए क्योंकि आप ज्यादा पानी जी पीते रहे हो, ज्यादा चाय पीते रहे हो, आपका फ्लूइड इंटेक वॉज हायर। तो जैसे ही आपका फ्लूइड अच्छा बैलेंस बनेगा, आपके मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा, आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी, और आपके मिनरल इम्बैलेंस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो अभी फंडामेंटल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से स्टेटस हो रहा है, वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद पानी का इंटेक फिर बढ़ाना है, हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी में मिनरल्स का इम्बैलेंस है, तो आपको पानी कम ज्यादा करने की जरूरत है। और जैसे जैसे आपका ओके शुरू के हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकल जाएंगे ना, तो आपका पानी में तेजी से चेंज करेंगे कि भाई एक दिन 3 लीटर पी लो, अगले दिन 0 कर दो। तो आपकी बॉडी में जितनी अच्छा प्रॉब्लम्स जी है अपने आप खत्म हो जाएगी। दवा में सॉल्ट होते हैं, और सॉल्ट और इम्बैलेंस जी क्रिएट करते हैं। आप 2 दिन दवा खाओगे ठीक लगेगा, तीसरे चौथे दिन फिर पंगा पड़ना शुरू हो जाता है। कोई जी भी आदमी जी अंदर घुस के नहीं बता बिल्कुल। सकता आपके शरीर में क्या चाहिए, कमी है क्या ज्यादा है। हाँ, आप जितने मर्जी ब्लड टेस्ट करा लो, जो जी मर्जी करा लो, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। ब्लड इज ओनली बिल्कुल 6 to 7% ऑफ द बॉडी वेट। आपके हाँ जी मिनरल सेल्स में होते हैं, सेल्स में आप कोई चीज टेस्ट नहीं कर सकते हो। जी ये जितने भी ब्लड टेस्ट जी कराते हैं ना, जितने भी डायग्नोसिस है, जितने लैब खुले हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, सब फ्रॉड है। अच्छा किसी मेरे को भी मैं विश्वास नहीं करती हूँ एलोपैथी पे बट हाँ पर भी मत करो, अब मुझे भी एलोपैथी लग रहा आयुर्वेद होम्योपैथी सब एक ही तेली के चट्टे बट्टे हैं, जिसको कहते हैं तेली के चट्टे बट्टे। ये सब एक ही जैसे, मतलब है। डिफरेंट पैकेजिंग है, सब के सब फ्रॉड है। ओ ठीक कह रहे हो आप बीमारियां कहाँ ठीक हो रही है किसी की कि कुछ आपने नहीं मेरे चैनल ठीक का नाम होता। पढ़ा, इट इज वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। आपके पूरी दुनिया में हाँ, एक बीमारी के 1 लाख इलाज हैं, और हमारे पास 1 लाख बीमारियों का एक इलाज है। अब कोई भी बीमारी हो, खटाक से ठीक मैंने होती है 2 दिन देख में। वाह आपका कैसे शुक्र करे मतलब बाबू जी आपको बहुत अभी ना मैं तंदुरुस्ती शेयर दें ट्रेडिंग कर और रहा हूँ, मुझे पैसे की ना बहुत बहुत जरूरत है। अभी मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं 100% से ऊपर अर्न कर रहा हूँ शेयर्स में। आप एक बार ठीक हो जाओगे, आपके साथ बैठेंगे, आपको साइंस आता है, मैथमेटिक्स आता है, तो आप शेयर्स में हाँ पैसे जी लगाना, आपको इतना कमा के देंगे कि आप को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत थैंक्स है जो आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो आप। मैं यही कह रही थी उस दिन में कि बाबू जी या तो मेरी आप लाइफ ले लो मैं बहुत दुखी हो गई हूँ एक तो अकेलेपन ऊपर से ये बीमारियां मेरे से नहीं होता स्ट्रगल है वो भी परदेश में तो फिर मैं वैसे नहीं कहूँगा या तो मेरी जिंदगी खत्म कर दे जो करे मैं काट दे या ठीक कर दे मुझे ऐसे में जिंदगी खाया नहीं जा रहा कुछ नहीं क्या लाइफ है ऐसे में जलन जलन अभी भी मैं लेटी हूँ तो ऐसे गले तक जलन आ रही इतनी बर्निंग हो रही है अंदर फिर मैं खड़ी होती हूँ फिर थोड़ा हजम होता है डकार आता फिर सोती हूँ। चलो देखो क्या होता है, नहीं तो आप मेरी टिकट भेज देना, मैं आ जाऊंगा। आ जाना आप इधर आप बहुत दुनिया को जरूरत है आपकी आप जैसे लोगों की मैं भेज भी दूंगी यहाँ पे स्पॉन्सर कर लूंगी हाँ आप जी। आओगे देखना कैसे लोग आएंगे आपके पास इतनी परेशान हुई पड़ी है दुनिया। आप अगर लोगों को जानते हो, अभी आप इकट्ठा करना शुरू कर दो, मेरा टिकट का इंतजाम हो, मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, रहने का हो जाए, टिकट का हो जाए, अगर आप कहेंगे 15-20 दिन में वहां आ जाऊंगा। महीना बिल्कुल 2 महीने मैं तो रहना होगा तो चाहूंगी वहां जाऊंगा। क्योंकि कितने लोगों का भला होएगा नहीं आप आओगे आप अपनी फी रखना क्योंकि आप ऐसे थोड़ी देखो
आपको मतलब फीस रखनी है, फीस रखेंगे आपके मतलब जो भी सपोर्ट करेगा, जो भी आने जाने का कवर करने की करेगा, तो ही कैन कीप द फीस ऑल्सो। और बल्कि या फिर जो भी होगा अर्निंग को उसको नहीं स्प्लिट कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं कि साल के अंदर नहीं 15 या 20 दिन या महीने का एक वो रूटीन बना लेंगे जितनी देर तक पेशेंट का होता है हिसाब किताब। नहीं नहीं, आई डोंट आपके पास वांट। मैं एकोमोडेशन कितनी चाहती है? हूँ मैं ब्लेसिंग। हाँ जी, आपके पास एकोमोडेशन कितनी है? अकोमोडेशन घर लिया अभी, बाबा जी ने घर दिया, 2 महीने हुए नया घर लिया, तो है यहाँ पे 300 रूम है अवेलेबल। अच्छा, चलो ठीक है। एंड हाउ वेल इट इज कनेक्टेड एयरपोर्ट वगैरह से? यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट है मेरे घर से एयरपोर्ट? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ये हाँ जी, इंटरनेशनल मेलबर्न एयरपोर्ट की बात एयरपोर्ट। कर रहे हैं? ओके। हाँ जी, मेलबर्न का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पर है। चलिए आप इसको शुरू करो, देखते हैं कितने दिन में कितना आराम मिलता है। अगर आप इसको हाँ ठीक से जी, करेंगे मैं ना। तो लस्सी, जी जी, मैं लस्सी पी सकती हूँ, क्या चीज? मेरे को ठंडा लगता है, लस्सी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं किया। अभी आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए कि आप कम से कम 50% रिकवर कर जाओ। आपका बस खाने पीने उठने अच्छा बैठने में जो दिक्कत हो रही है ना आपको, वो दिक्कत पहले मैनेज हो जाए, जी फिर जी उसके बाद धीरे धीरे करके कर सकते हैं। बट लस्सी वगैरह ऑन ए डेली बेसिस परफेक्टली नो, वो बिल्कुल नहीं ले सकते तो आप। आज जैसे आप मुझे, ठीक है, जैसे 15-20 मुझे दिन तक तो एसिडिटी सिंपल हो रखो, जाती है। कोई बात नहीं होने दो। अच्छा एसिडिटी का इलाज मेरे अलावा दुनिया अच्छा में कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैं तभी आपका पढ़ा ना एकदम से, तो मैंने फटाफट फोन घुमा दिया। मैंने कहा सबसे पहले एसिडिटी ठीक करनी है। देखो ये जो आपको सिस्टम बता रहा हूँ ये एसिडिटी ही ठीक करता है। अब आपकी गैस बढ़े या कुछ भी करे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से बिना पूछे कोई चेंज मत करना। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं आपके फोन पे व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ, बाई चांस आपका नहीं कहीं पर हाँ हाँ, बात ना हो व्हाट्सएप भी कर पाए सकते तो। हो। अगर आप करोगे तो आपका मैं हाँ नंबर सेव कर लूंगा। आपका अगर कोई मिस कॉल आएगी मैं आपको व्हाट्सएप कॉल तो कर ही दूंगा, तो आप बाद में कॉल कर हाँ लेना। जी, ठीक है, ठीक है। तो आप आपका अभी कैसे चल रहा है विकासपुरी में? क्या साइबर कैफे? हाँ जी, हाँ हाँ, वो तो चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं बोलूंगी। वहाँ पे कोई होता आपका? लड़के होते हैं, मतलब काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, और कोई नहीं है। अच्छा, और कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। रिमोट मैनेजमेंट ही होता है। ठीक। जी जी, मैं ये बात करती हूँ यहाँ पे लोगों से, क्योंकि पहले कई आप लोगों को अभी मत कितनी बात करो, परेशानी। अभी मत बात करो, अभी पहले आप ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद बात करना शुरू करना। हम्म, दुनिया में एसाइटिस का हाँ क्योंकि आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एसाइटिस का कोई भी इलाज नहीं है। 50% पेशेंट 2 साल में मर जाते हैं और 1 महीने से पहले आप 100% ठीक हो जाओगे। मेरे पास एसाइटिस का थैंक यू जी, पेशेंट जो है ना, 70 साल का एसाइटिस के पेशेंट 4 साल पहले ठीक हुए थे, अभी तक एकदम फर्स्ट क्लास है। जो खाते पीते हैं, जो घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं वाह, रहती। 3 महीने बाद लाइफ को पूरी अच्छा तरीके से जी, एंजॉय कर क्या सकते हो आप। थैंक यू। तो ये जो ओवरी में सिस्ट है, ये भी ठीक करोगे ना आप? ओवरी की सिस्ट का मैं नहीं कह सकता, वो गांठ बन चुकी है, वो गांठ बहुत पुरानी हो चुकी है। वो उसको ये कह सकते हो कि आपकी ग्रोथ सी हो गई है और वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, और ब्लड सप्लाई बिना जाए हुए कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। उसको जितना मर्जी ब्लड सप्लाई को खोलने की कोशिश कर ले, पहली बात तो वो एक अनवांटेड सी चीज है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो डिजॉल्व होगी। उसको बाद में देख लेंगे, पहले आपका ये एसाइटिस ठीक हो जाए, फिर उसको तो सर्जिकली रिमूव भी कर हाँ सकते हैं जी, फिर। आज की हाँ डेट में जी, तो ओवरी क्योंकि मेरे दोबारा को की आपको बताया है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। नहीं है, वो कह रहे थे कि अगर रिमूव कर दोगे ना तो हार्मोन जो सीक्रेट होता है ना, जिससे वो बोन ठीक रहता है, एस्ट्रोजन, और वो सब बंद हो जाएगा, तो वो आपको बेकार की आर्थराइटिस बातें की करते, भी किसी को प्रॉब्लम पता नहीं होगी। होता, किसी को पता नहीं होता हार्मोन्स वगैरह क्या चीज होती है। मैं आपको हार्मोन्स के ऊपर, मैं बीच में एक आधा वीडियो बनाया था मैंने, मैं आपको हार्मोन्स के बारे में सिंपल सी चीज बता देता हूँ। सेक्सुअल हेल्थ जी कैसी है आपकी, इट डिसाइड्स आपकी पूरी हेल्थ को। अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है जी तो इसका मतलब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। आप जी, जितने हेल्थी होगे उतना आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। एंडोमेट्रियोसिस का आप उठा के देख लो, इट सेज कि 50 पर क्या कहते हैं 15 से 20% लोगों को कैंसर होता है, ठीक है। हाँ, परंतु मैं ये कहूंगा जिसको एंडोमेट्रियोसिस होता है उसको 100% प्रॉब्लम होती है कैंसर की। अच्छा
और उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए अगर आप ये वाला सिस्टम फॉलो करोगे, हमारे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड वॉक एंड रेस्ट, 3 महीने के बाद आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कभी दर्द होती थी। आज की डेट में मैं बता अच्छा। रहा हूँ कि इतना ज्यादा का मतलब सेक्स के बारे में एजुकेशन जीरो है। कहने को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, धेला नहीं पढ़ाया जाता किसी को, और किसी को कुछ नहीं पता पूरे इस दुनिया के अंदर। आप किसी भी आप तो लेडी टीचर हो, तो आपको बहुत सी लड़कियों का शक्ल देख के पता चल जाता है किसके पीरियड रेगुलर है, किसके नहीं है। और जिसके ना हो, आप किसी भी लड़की को पकड़ लो और मैं उसको मतलब 15 दिन के अंदर ठीक कर देंगे बिल्कुल। और लड़कियां कौन सी किस किस समय छुट्टी लेती है, आप अटेंडेंस चार्ट देख लो, तो उसी से पता चल जाएगा कि पीरियड्स में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम किस किस लड़की को है। जिसको प्रॉब्लम होती होगी वो हर महीने छुट्टी लेती होगी। बिल्कुल। मेरे को एंडोमेट्रोसिस था और मेरे इतने क्लॉट्स निकलते थे, मुझे पता ही नहीं है कि ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने जोर लगा लिया, सर्जरी कर ली, कुछ नहीं हुआ। और मुझे तो हैरानी इस चीज की है कि आज की डेट में मुझे 2 साल हो गए इस सब चीजों को ठीक करते हुए लोगों को, उसके बावजूद आप ठीक हो गए, कोई दुनिया में दूसरे को बताता ही नहीं है। अरे मैं तो कहता ही नहीं कि मेरे पास कोई आए, मैं तो कहता हूँ आप ठीक हो गए, आपको सब कुछ आ गया, आप दूसरे को बता दो, कम से कम दुनिया तो ठीक हो जाए। आज की डेट में पीरियड से रिलेटेड 50% लड़कियों को, औरतों को प्रॉब्लम है। एक आधी जने को थोड़ी है प्रॉब्लम। इससे बात करो, हर दूसरे आदमी को प्रॉब्लम है। अगर मुझे पता होता तो कंसेप्शन हो सकता है, मेरा बेबी भी हो जाता, क्योंकि लोगों ने प्रॉपर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट ही नहीं करते, पैसे लेते रहते हैं, कोई इलाज नहीं है। मैं आपको क्या क्या चीजों को बताऊं। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए वेजाइनल ड्राइनेस होती है जी। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मुझे एक बार 25 साल की लेडी का फोन आया बांग्लादेश से। शी सेड कि मुझे ड्राइनेस है और उस वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए पेन होती है। अब दुनिया में हर डॉक्टर कहेगा पानी बढ़ाओ, फ्रूट खाओ। मैंने उसको 36 घंटे तक पानी की एक बूंद भी मत पीना, और 36 घंटे बाद फोन करके बताओ ठीक हुआ नहीं हुआ। 36 घंटे बाद उसका फोन आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो 15-20 दिन तक फोन करती रही। फिर उसका, क्योंकि शी वॉज मैरिड फॉर लास्ट 3.5 years, तो शी सेड की फैमिली का प्रेशर है कंसीव करने के लिए। मैंने कहा पहले पूरी हेल्थ ठीक कर लो, अगर तुमको ये प्रॉब्लम है इसका मतलब तुम्हारे पूरी हेल्थ का बैंड बजा हुआ है। अगर इस कंडीशन में कंसीव करोगे तो बच्चे की भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, कम से कम 6 महीने के लिए डिले करो। लोगों को जल्दी भी ऐसी होती है ना कि अगले दिन हो जाए जिस दिन ठीक हो। आपकी पूरी हेल्थ बिगड़ी होती है अगर आपके पीरियड्स ठीक नहीं है, तो कम से कम साल भर तो सोचना भी नहीं चाहिए ठीक होने के बाद। उसके बाद पूरी ओवरऑल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, फिर उसके बाद कंसीव करने का सोचना चाहिए। तो बच्चे को आपने एक दिन के लिए थोड़ी पालना है, बच्चे को मतलब टिकट थोड़ी कटानी है कि बच्चा हो गया करके उसको मतलब पूरी जिंदगी काटनी है उसके साथ। हेल्दी बच्चा मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो तो वो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल जी।